गाइस, हमारे YouTube चैनल M&E क्लासेस पर आपका स्वागत है। मेरे चैनल पर इंजीनियरिंग और मेडिकल से रिलेटेड वैकेंसी का अपडेट तथा मेडिकल और इंजीनियरिंग एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक कवर किया जाता है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप वीडियो के नीचे लाल लेटर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, आप उस पर जाकर क्लिक कर लें ताकि हमारे चैनल से जुड़े सभी अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो गाइस, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है ह्यूमन ब्लड पार्ट 3। इससे संबंधित 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सभी प्रतियोगी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। यदि आप ह्यूमन ब्लड पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तुम्हारा क्वेश्चन है, यदि माता पिता में से एक रुधिर वर्ग AB और दूसरे का O हो तो उनके बच्चे का संवादित रुधिर वर्ग होगा। ऑप्शन है ए या बी। सेकेंड ऑप्शन है ए या बी या ओ। सी ऑप्शन है हमारा ए या ए बी या ओ। एंड लास्ट है हमारा डी, ए या बी या ए बी या ओ। तो सही आंसर है हमारा ए या बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त के AB वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसके रक्त का वर्ग हो। ऑप्शन है ए का ए, बी का बी एंड सी का ओ। लास्ट है हमारे पास डी, ए बी। तो सही आंसर है हमारा डी, ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रुधिर वर्ग बी वाला व्यक्ति निरापद कौन से रुधिर वर्गों के व्यक्तियों को रक्तदान दे सकता है। ऑप्शन है ए तथा ओ, बी, बी तथा ओ एंड सी, ए तथा बी। लास्ट है डी, बी तथा ए बी। तुम्हारा सही आंसर है डी, बी तथा ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक आदाता कहा जाता है क्योंकि। ऑप्शन है ए, उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। बी है, उसके रक्त में प्रतिजन का अभाव होता है। सी, उसके रक्त में प्रतिपिंड उपस्थित होता है। एंड लास्ट डी है, उसके रक्त में प्रतिपिंड तथा प्रतिजन दोनों का अभाव होता है। तो सही आंसर है हमारा ए, उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह O वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है। ऑप्शन है ए, केवल ए और बी, बी है ए बी और ओ, सी है ओ और ए बी एंड लास्ट है हमारा ऑप्शन डी, केवल ओ। तो सही आंसर है हमारा डी, केवल ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ हो तो बताइए कि उसके पुत्र का कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है। ऑप्शन है ए का बी, बी का ए बी एंड सी का ओ एंड लास्ट है डी, बी ए बी अथवा ओ। तो सही आंसर है हमारा सी, ओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, गुर्दे को रक्त पूर्ति करने वाली रुधिर वाहिका है। ऑप्शन है वृक्क धमनी, बी यकृत धमनी, सी फुफ्फुस धमनी
एंड लास्ट डी है ग्रीवा कैरोटिड धमनी। तो सही आंसर है हमारा ए वृक्क धमनी। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन रहित रक्त मानव शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में लाता है। ऑप्शन है हमारे पास ए नसें, बी धमनियां, सी तंत्रिकाएं एंड लास्ट है डी फेफड़े। तो सही आंसर है हमारा ए नसें। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। ऑप्शन है ए लोहित कोशिकाएं, बी बिम्बाणु थ्रोम्बोसाइट, सी लसिकाणु लिम्फोसाइट एंड लास्ट डी है श्वेताणु ल्यूकोसाइट। तो सही आंसर है हमारा ए लोहित कोशिकाएं। अब हमारे पास क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है। ऑप्शन है ए हृदय धमनी, बी यकृत धमनी, सी फुफ्फुस धमनी एंड लास्ट डी है ग्रीवा कैरोटिड। तो सही आंसर है हमारा बी यकृत धमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है। ऑप्शन है ए हवा रक्त के साथ मिलकर जटिलता उत्पन्न कर देती है, बी रक्त का प्रवाह कई गुना बढ़ जाता है, सी रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है एंड लास्ट डी है रक्तदाब कई गुना बढ़ जाता है। सही आंसर है हमारा सी रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी। ऑप्शन है ए एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, बी विलियम हार्वे, सी ग्रेंगर मेंडल, लास्ट डी है रोनाल्ड रोच। तो हमारा सही आंसर है बी विलियम हार्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे जोड़ती है। ऑप्शन है ए सक्रिय परिवहन, बी विसरण, सी विसरण और सक्रिय परिवहन एंड लास्ट डी है परासरण। तो सही आंसर है हमारा बी विसरण। अब हमारे पास क्वेश्चन है प्राकृतिक कोलाइड कौन सा है। ऑप्शन है ए इच्छु शर्करा, बी रक्त, सी सोडियम क्लोराइड एंड लास्ट है हमारा डी यूरिया। तो हमारा सही आंसर है बी रक्त। अब हमारे पास क्वेश्चन है यदि व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए तो निम्नलिखित में से क्या परिणाम होता है। ऑप्शन है ए सभी धमनियां संकुचित हो जाती हैं, बी सभी धमनियां का विस्तारण हो जाता है एंड सी आरबीसीएस का संश्लेषण हो जाता है एंड लास्ट डी है तिल्ली और लिम्फोनोड्स में विकृति आ जाती है। तो हमारा सही आंसर है ए सभी धमनियां संकुचित हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं। ऑप्शन है ए इस्कीमिया, बी हाइपरमिया, सी हीमोस्टेटिस एंड लास्ट है डी
हेमोरेज। तो हमारा ऑप्शन है सही ए, इस्कीमिया। अब हमारे पास क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्त दाब, ऑप्शन है ए बढ़ेगा, बी घटेगा, सी उतना ही रहेगा, एंड लास्ट डी पुरुषों में बढ़ेगी और महिलाओं में घटेगा। तो हमारा आंसर सही है ए बढ़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कशेरुकी में ऑक्सीजनित और विया ऑक्सीजनित रुधिर मिल जाते हैं? आंसर है हमारा ए मत्स्य, बी उभयचर, सी पक्षी, एंड लास्ट डी है स्तनपायी। तो हमारा सही आंसर है बी उभयचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका सहसंबंध रक्तचाप से है? ऑप्शन है यकृत, बी वृषण, सी अग्नाशय, डी अधिवृक्क। तो हमारा सही आंसर है डी अधिवृक्क। अब हमारे पास क्वेश्चन है, रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? ऑप्शन है ए अधिवृक्क एड्रिनल ग्रंथि, बी अवटु थॉराइड ग्रंथि, सी थाइमस, एंड लास्ट डी है पीतपिंड कॉर्पस लूटियम। हमारा सही आंसर है ए अधिवृक्क एड्रिनल ग्रंथि। अब हमारे पास क्वेश्चन है, कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को कहते हैं? ऑप्शन है ए उत्तक, बी प्लाज्मा, सी सीरम, एंड लास्ट डी है हमारा लसिका। तो हमारा सही आंसर है बी प्लाज्मा। अब हमारे पास क्वेश्चन है, अडकता किसकी कमी के कारण होती है? ऑप्शन है राइबोफ्लेविन, बी थाइमिन, सी फॉलिक एसिड, एंड लास्ट डी है हमारा नियासिन। तो हमारा सही आंसर है सी फॉलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वर्णक प्रोटीन क्रोमोप्रोटीन कौन सा है? ऑप्शन है ए म्यूसिन, बी हीमोग्लोबिन, सी पेप्टोन, एंड लास्ट है हमारा डी विटेलिन। तो हमारा सही आंसर है बी हीमोग्लोबिन। एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, रुधिर लसिका हीमोलिम्फ इनमें देखी जाती है? ऑप्शन है हमारे पास ए सूलचर्मी एकाइनोडर्म, बी है इश्कारिश, सी एनिलिड लघुवलयक, एंड लास्ट डी है संधिपाद ऑर्थोपोड। तो हमारा सही आंसर है डी संधिपाद ऑर्थोपोड। थैंक यू गाइस, बाय बाय।